हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। भाभी ने दिखाया ननंद को आईना। सुधा जी को सुबह से बहुत तेज बुखार था। बेटा प्रताप दिल्ली से बाहर गया हुआ था। उनके पति पिछले साल ही उन्हें छोड़कर दुनिया से जा चुके थे। वह कितनी देर से इंतजार कर रही थी कि बहू कमरे से बाहर आए तो वह उसे चाय के लिए कहे ताकि वह उसके बाद दवाई ले सके। 9 बजे के करीब रेनू अपने कमरे से बाहर आती है तो सुधा जी कहती हैं, बहू और कुछ काम करने से पहले मेरे लिए 1 कप चाय और बिस्कुट दे देना। पूरी रात से बुखार है। ठीक है मम्मी जी, कहकर रसोई में चली गई और रसोई में घुसते ही बड़बड़ाना शुरू कर दिया। हद है यार, 1 कप चाय भी खुद नहीं बना सकती। वह सुधा जी को चाय और बिस्कुट दे आती है और वह दवाई लेकर सो जाती है। रेनू सोचती है आज ये पूरा दिन परेशान करेगी, इससे अच्छा है कि मैं 2 घंटे के लिए मम्मी के चली जाती हूँ। कुछ देर बाद वह अपनी सासू माँ से बोली, मम्मी जी मैं शाम तक आ जाऊँगी, मम्मी से मिलने जा रही हूँ। तो वह बोली, बेटा मैं बिल्कुल भी खड़ी नहीं हो पा रही हूँ आज। पर मम्मी जी आपको करना ही क्या है, काम वाली आएगी वह काम करके जाएगी। और यह बोलकर वह चली जाती है। घर पहुंचकर वह अपनी मम्मी को सारी बात बताती है तो उसकी मम्मी बोलती है, अच्छा किया तूने जो तू यहाँ आ गई। तूने क्या उसका सारा काम करने का ठेका ले रखा है। वो तो चाहती है कि तू बस पूरा दिन उनकी गुलामी करे। रेनू की भाभी ने दरवाजे के पीछे खड़ी होकर सारी बातें सुन ली। उसे बहुत दुख हुआ क्योंकि उसे पता था कि सुधा जी का स्वभाव बहुत अच्छा है। वह रेनू को अपनी बहू नहीं बेटी की तरह रखती हैं। पर रेनू की भी कोई गलती नहीं है। अपनी माँ की सिखाई हुई बातें बच्चों को ठीक ही लगती हैं। इसलिए वह सोचती है कि ननंद जी का घर बिगड़े उससे पहले ही कुछ करना होगा। वह अंदर कमरे में जाती है। अरे रेनू, तुम कब आई। तो उसकी माँ कहती है, आधे घंटे से ऊपर हो गया है, तुझे तो कोई होश ही नहीं है कि ननंद आई है, चाय बना दूं। जा इसके लिए चाय बना कर ला और मेरे लिए खाना। फिर मुझे दवाई भी लेनी है, आज घुटने में ज़्यादा ही दर्द है। तो भाभी दहाड़ कर बोलती है, अरे मैंने कोई ठेका ले रखा है क्या तुम माँ बेटियों का। हर रोज़ तो यह महारानी आई रहती है, खुद से चाय बनाकर पी नहीं सकती क्या। शादी होने के बाद भी इससे पिंड नहीं छूटा है। और सुबह की 2 रोटी रखी है, आप अचार के साथ खा ले। तो सास कहती है, बहू आज तुम यह कैसी बातें कर रही हो, तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया है। मम्मी जी ख़राब नहीं, ठीक हो गया है। आप दोनों माँ बेटी की बात सुनकर आज समझ में आया मुझे कि मैं तो बिल्कुल ही बेवकूफ़ थी। सास के थोड़ा सा जुकाम होने पर भी उनकी सेवा में लग जाती थी। नंद रानी की बात सुनी तो समझ में आया, अरे यह तो अपनी सास को बुखार में भी घर में अकेला छोड़कर आ जाती है। यह भी नहीं सोचती कि वह खाएगी क्या। कहीं उन्हें चक्कर आ गया तो उन्हें कौन संभालेगा। अगर कुछ हो गया तो नंदोई जी का सामना कैसे करोगी। तो रेनू की आंखें शर्म से झुक जाती और वह कहती है कि भाभी आप सही कह रही हो, मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी और अब मैं चलती हूँ, मेरी सासू माँ भी भूखी बैठी होंगी। ननद जी के जाने के बाद भाभी भी अपनी सासू माँ से कहती है, मम्मी जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैंने यह सब रेनू का घर बचाने के लिए किया और उसके अपनी गलती का एहसास कराने के लिए किया है। तो उसकी सास कहती है, माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए, यह बातें तो मुझे रेनू को समझानी चाहिए थी। और धन्य है तेरे माँ बाप जिन्होंने तुझे इतने अच्छे संस्कार दिए हैं। आई होप गाइस कि आपको आज के मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।